हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रस्ट रंजना। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेडिटेशन के ऊपर। तो मेडिटेशन हमको क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन का मतलब होता है हिंदी में ध्यान। तो हमको ध्यान इसलिए लगाना चाहिए ताकि जो हमारे विचार हैं हमारे दिमाग में, जैसे आपको पता होगा कि एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा विचार घूमते रहते हैं। तो हमें अपने विचारों को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए ताकि हम एक सही कंक्लूजन पर पहुंच सकें। और मेडिटेशन के केवल विचारों को शांत कर लेने से ही बहुत सारे फायदे भी हैं जो आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो मेडिटेशन करने का तरीका क्या है और कितने समय तक इसको करना चाहिए, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो मेडिटेशन हमको करना चाहिए कम से कम 30 मिनट्स मेडिटेशन हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए करने की। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा कि आप 30 मिनट मेडिटेशन एक ही बार में करना स्टार्ट कर दें। तो शुरुआत हमको 10 मिनट 15 मिनट से करना चाहिए। तो 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना एक दिन में बहुत सफिशिएंट है। और मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना है और किस तरीके से इसको करना है, जैसे आपने देखा कि मेडिटेशन के लिए अगर आप अपने सामने कोई एक दिया जला लेते हैं तो इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है बहुत सारी। और जैसे मैंने धूप रख रखा है तो इससे क्या होता है, वातावरण में खुशबू सी फैल जाती है जो आपको बहुत अच्छा फील कराती है। और खुशबू का और रोशनी का हमारे जो माइंड है, हमारी जो हेल्थ है, हमारे जो मूड है उसके साथ बहुत ज़्यादा ही कनेक्शन है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके साथ आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको शांत होकर ऐसे मुद्रा लेकर आराम से बैठ जाना है। अपना यहाँ की मांसपेशियों को, सर की रिलैक्स करिए, शोल्डर्स को लूज छोड़ दीजिए, उसको रिलैक्स करिए। हाथों को धीरे धीरे करके नीचे वाले पार्ट पे आइए, फिर बॉडी लेग्स पे आइए। ऐसे करके पूरी बॉडी को रिलैक्स, जैसे कभी होता है स्टिफ मत करिए, इसे रिलैक्स छोड़ दीजिए इस तरह से पूरी बॉडी को। और कहीं पे भी कोई तनाव नहीं लेना है और कोई प्रेशर नहीं लगाना है। और धीमे से आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद करने के बाद सिर्फ अपनी सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे ऐसे आप बैठ जाते हैं तो अपनी सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि सांस जब आप छोड़ रहे हैं, जब आप सांस ले रहे हैं, उसके ऊपर आपको सिर्फ ध्यान लगाना है। और एकदम से जो आपके दिमाग में बहुत सारे जो विचार चल रहे हैं, चाहे आप कुछ सोच रहे हैं, वो एकदम से नहीं चले जाएंगे, उनको आने देना है। उनके ऊपर फोकस जबरदस्ती उसको रोकने का नहीं करना है कि मुझे ये विचार ना आए। जो भी विचार आ रहा है उसको आने दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा, काफ़ी समय लगता है। कुछ लोगों को 3-4 महीने लगते हैं, 6 महीने, कुछ लोगों को साल भर भी लगता है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो भी आपको फील हो रहा है, ऐसे बैठ के आँखें बंद कर लीजिए जिस धीमे से, और सांसों पे कंसंट्रेट करिए। जो भी आपको फील हो रहा है उसको फील होने दीजिए। ये सब मांसपेशियों को, इधर की, चेहरे की, सबको रिलैक्स छोड़ दीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। और चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, या आपको कुछ हवा का झोंका सा महसूस हो रहा है, या कुछ भी आपको हो रहा है, उसको फील होने दीजिए। और बस आपको ये नहीं सोचना है कि मैं जो भी विचार आ रहे हैं मैं इसको रोकूं। रोकना कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको फ्लो के साथ बहने दीजिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे ये विचार खुद ही आपके आना, जो अनवांटेड विचार होते हैं वो बंद हो जाएंगे। अब ये तो बात होगी मेडिटेशन इस तरीके से करना है। मेडिटेशन के लिए हमें लूज और हल्के ढीले आरामदायक कपड़े पहने चाहिए। और ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जहाँ पे एकदम शांति हो, एकांत हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और एकदम पीसफुल चाहिए और एकांत चाहिए। और जिस तरह से मैंने वाइट क्लोथ्स पहने, क्योंकि ये जो है वाइट एकदम शांति वाला कलर माना गया है, तो इससे मन को बहुत अच्छा फील होता है। और रिलैक्स वाले क्लोथ्स में आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि क्यों जब हम मांसपेशियों को रिलैक्स करें तो हम टाइट और इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, सिर्फ हमारा ध्यान हमारे कपड़ों पे ही रहेगा कि हमें ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो इसलिए लूज क्लोथ्स पहनने चाहिए। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो अब उस पर बात करते हैं कि इसके ऐसे क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ, धूप बत्ती का धुआं थोड़ा लग रहा है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले कि ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत करता है, और एक हमारा दिमाग ये जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और इसके साथ ही साथ एकाग्रता को ये बढ़ाता है। और कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तो जो बच्चों का फोकस नहीं होता है पढ़ाई में, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो उनको अगर मेडिटेशन कराते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, तो उस
उससे उनका पढ़ाई में मन भी बहुत अच्छी तरह से लगता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बहुत पुराना दर्द है, जैसे क्रॉनिक दर्द पेन कहते हैं, या बहुत समय से किसी आप कुछ बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो उसमें मेडिटेशन आपकी हीलिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। वो आपको हील करने का काम करता है और इसके साथ आपके जितने सेल्स हैं उसको बहुत हेल्दी बनाने का काम करता है और इवन रिपेयर करने का भी मेडिटेशन काम करता है। जब मैंने मेडिटेशन को जाना और समझा तब मुझे पता चला कि ये एक चमत्कार है और इसीलिए हमारे जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि इसको करते आए, ये एक प्रैक्टिस है और ये हमारे इतिहास में प्राचीन काल से ही है। तो ये आपके सेल्स को बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्दी बनाता है और जब सेल्स अच्छे रहेंगे तो बहुत हमारा शरीर तो हेल्दी रहने ही वाला है। इसके साथ जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको निर्णय लेने के लिए भी एक मतलब कहते हैं आप बहुत काबिल हो जाते हैं, निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ती है और मोस्टली आपको एक डायरेक्शन मिलता है। मेडिटेशन के साथ साथ ये आपको बहुत सारे आपकी चीज़ों में हेल्प करता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है उस बेसिस पे भी मैं कर रही हूँ, जितना मैंने मेडिटेशन को जाना और लोगों के एक्सपीरियंस है मैं उस बेसिस पे भी आपको बता रही हूँ कि जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी उलझने हैं तो वो अपने आप ही सुलझती हैं, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको मतलब डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है और आप सही जगह पे सही लोगों से टकराना शुरू कर देते हैं। और एक तरह से मैं कहूँगी कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मेडिटेशन में ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये बहुत समय की बात है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की बात है, उसके बाद ही ऐसा होता है। अगर आप एक दिन करके इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मेडिटेशन में हमें कितने समय पे रिजल्ट मिलता है, कि कितने समय पे हम अच्छा फील कर पाते हैं। तो ये 24 घंटे के अंदर ही आप अच्छा सा फील कर पाएंगे और 24 घंटे के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ चेंजेस महसूस होंगे कि आपका मूड अच्छा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप लाइट फील कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी चीज़ आप महसूस कर पाएंगे कि हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे चाहे वो क्रॉनिक पेन्स हो या फिर ब्लड प्रेशर हो या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो ये इससे हील करने का तो काम मेडिटेशन करता ही करता है। इसके साथ साथ हमको मानसिक शांति, जैसे मैंने कहा, तो डिप्रेशन के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो फिर आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आप डिप्रेशन में ना जाएं। और अगर आप डिप्रेशन में ऑलरेडी हैं तो भी मेडिटेशन करिए ताकि आप उससे बाहर निकल आएँ। और लेकिन ये हमारे डीएनए को भी बहुत अच्छा करता है, हमारे डीएनए को स्मूथ लूज करता है, इससे वो फ्लो में अपनी कोशिकाओं में बह सकता है। और जो हमारा डीएनए है, जैसे समय के साथ आपके विचारों और सोच के साथ ये बनता और बिगड़ता रहता है। यानी कि आपकी मेडिटेशन और आपकी सोच और ये जो विचार और सोच है ये सब मेडिटेशन के साथ जुड़ा है। तो आपका डीएनए जब बेटर होता है और उससे क्या होता है कि आप एक अपना जो बॉडी है जिसमें आप रह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और उसके साथ ही साथ आप अपनी बॉडी में बहुत खुशी के साथ रहते हैं। तो ये मेडिटेशन का कमाल है। और मैं ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको दे सकती हूँ कि लोगों ने अपनी लाइफ को एकदम से काफ़ी ज़्यादा से प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को भी दूर किया है। तो जिनकी मैंने क्लासेस लिया, जहाँ से मैंने ध्यान और मेडिटेशन को सीखा था, उनके बारे में बात करती हूँ कि मैंने जब उनकी क्लास लिया तो मैंने यूं ही जस्ट मेडिटेशन के बारे में जानने के लिए उनकी क्लास को ज्वाइन किया था, तो श्रेयस सर की। और उसके बाद मुझे पता चला कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से उन्होंने अपना ट्यूबरक्लोसिस को हील कर लिया। तो ये मेरे लिए सुनना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था और इस वजह से मेरी क्यूरियोसिटी इस तरफ थोड़ी सी बढ़ी। और फिर जब मैंने और जानना शुरू किया तो मुझे बहुत कुछ इसके बारे में पता चला कि ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके बारे में आज बस इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगी, या फिर आगे इन फ्यूचर मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आ रही हूँ और जिसमें डिटेल से इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि होंगे व्लॉग्स। और मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी और मैंने क्या क्या मजे मस्ती किया, सब कुछ आपको उस व्लॉग्स में पता चलेगा। और वो इसी चैनल पे आ रहे हैं, वैली ऑफ ट्रस्ट रंजना पे ही लेके आऊँगी मैं। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती भी हूँ कि ट्रैवलिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि जो ट्रैवलिंग है वो हमको हील करती है, इसलिए हमें हमेशा ट्रैवल करते रहना चाहिए जब भी हमको मौका मिले। लास्ट में बस इतना ही कहूँगी, डू मेडिटेशन एंड अचीव योर गोल्स एंड लव यू ऑल, टेक केयर।